नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नचिकेता ताल में महाराज जी लोगों के साथ चलते हुए। जय बम बम बोले। बम बोल। अभी इस समय आप लोग देख रहे हैं हिमालय की यात्रा में, और हम नचिकेता ताल जो कि समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर ऊंचाई पे है। और इस समय देख रहे हैं बड़ी सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ यहाँ पर रात में गिरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे पिघल रही है। और बड़ा ठंडा वातावरण है, माइनस टेम्परेचर है और बड़ा सुंदर स्थान है। मैं जो भी हमारे मित्र बंधु हैं सभी से एक बार बोलूँगा कि इस स्थान पर जरूर आएँ। नचिकेता ताल की इस यात्रा में हिमालय की लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पे समुद्र तल से यह स्थान है। बड़ा सुंदर है और बर्फ़ तो कभी थोड़ी है, आगे जब और चलेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ आप तक पहुंचाएंगे, आप भी आनंद लेंगे। ये ये हमारे बाबा जी देखो मजा लेते हुए। आनंद लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये बर्फ की चादर नचिकेता ताल के ऊपर यमा द्वार की तरफ चलते हुए बर्फ की में चल रहे हैं। थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है, तो आप इधर आनंद लीजिए। नचिकेता ताल की यात्रा में ये हमारे स्वामी जी देखिए कॉफ़ी का आनंद लेते हुए, और हमारे आदरणीय ये देखिए, वाह भाई अविनाश जी, हम आप अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पलटी नहीं मारेगा। क्षण है कि यहाँ आने के बाद सारी मछलियाँ देखो ऐसे आ रही, कुछ कहने के लिए आ रही, खाने के लिए नहीं, कुछ कहने के लिए आ रही। और बड़ा सुंदर वातावरण है। चाहे दूसरे स्थान नचिकेता का जो ऐतिहासिक स्थान है, वारिस सेवा का जो पुस्तक नचिकेता, इसके नाम से वारिस सेवा अर्थात बालक ने इस स्थान का निर्माण कराया था, इस ताल का निर्माण कराया था, इसका इतिहास है। और ऐतिहासिक होने के कारण जब वो नचिकेता ब्रह्मचारी के जब उनका बोध हुआ, इस स्थान को नचिकेता के नाम से, और वैसे भी अनेकों जो अग्नियाँ हैं, अग्नि के अलग अलग रूप हैं कर्मकांडों में, तो जो ज्ञानाग्नि है, ज्ञानाग्नि को भी नचिकेत अग्नि के नाम से हम जानते हैं। जो धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए, वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं, वो जानते ही हैं। आप देख सकते हैं कितना रमणीय वातावरण है, तो बड़ा सुंदर वातावरण। अगर वास्तव में अगर यह मछलियाँ अगर नीचे होती तो कुछ दुष्ट आत्मा इनको अब तो साफ कर दी होती, लेकिन इस स्वर्ग में रहने वाली अग्नि है, स्वर्ग में रहने वाली मछलियाँ हैं, जो कि यहाँ आपको भी आनंद देंगे देख करके। आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर वातावरण।
और अभी हम आगे चलेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। और फिर मेरे को लगता है कि यमाचार्य महाराज वहीं पर इस समय विराजमान है, नचिकेता महाराज, क्योंकि ऐसा मेरे को एहसास हो रहा है और बड़ा आनंद है। अभी आनंद उठाइए। हिमालय की यात्रा में जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ के आप लोगों को आनंद मैंने कराया। और इस वक्त हम एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, इतिहास में उपनिषदों में नचिकेता का नाम, और एक अमर कहानी है। उस अमर कहानी के जहाँ घटित हुई वह स्थान पे एक नचिकेता ताल के नाम से हिमालय पे एक स्थान है जहाँ यमाचार्य ने, अर्थात वाजस्त्रवा का जो पुत्र था नचिकेता, उसको जब अंदर उत्कंठा जागी कि जब उसके पिता ने कह दिया कि तेरे को मृत्यु को दूंगा, तो मृत्यु की खोज में वो निकल गए यमाचार्य के पास और हिमालय की ओर आकर के यह जो स्थान है ताल है, और यहाँ पर बड़ा सुंदर वातावरण देख सकते हो, तो शांत वातावरण है। और ऐसा लगता है कि वास्तव में आज भी वह कुछ कह रहे हैं। ये सब सारे पेड़ पौधे ऋषियों की तरह, क्योंकि वेद में भी, यजुर्वेद में भी मंत्र आता है कि अंति संतम न जहाति अंत संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न मामार जीरति। सारे इस हमको कुछ कह रहे हैं, प्रकृति हमको कुछ कह रही है। तो यह वह स्थान है जहाँ पर नचिकेता ने अपने पुरुषार्थ से 3 दिन भूखे प्यासे रह करके यमाचारी की प्रतीक्षा की, क्योंकि बाहर गए हुए थे उस समय। इसकी कथा हम विस्तार से आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इतना ही आप जान लें कि उनके जो 3 प्रश्न थे, जो उत्कंठा थी, और यमाचारी ने अपने तरफ से 3 वरदान दिए। और 3 वरदान लेने के लिए बोले तो 3 वरदान उनके ये थे कि मेरे पिता मेरे से संतुष्ट हो जाए, मेरे से नाराज ना हो और उनको आत्म शांति मिले। और दूसरा जो वरदान था कि स्वर्ग अग्नि, कि देवता लोग कौन सी अग्नि है जिसको जान करके वो कभी मतलब दुखी नहीं होते, कभी मतलब अपने स्तर से नीचे नहीं आते। उसको बाद में नाचिकेत अग्नि के नाम से वह घटना प्रसिद्ध हुई है। उसके बाद जो तीसरा जो उनका वरदान था कि वह कौन सा ज्ञान है, कौन सा तत्व है कि जो मृत्यु के, जिसको जानने के बाद मृत्यु से परे व्यक्ति चला जाता है। अर्थात मृत्यु से जो परे की बात है, जो पहले देवताओं को भी असंभव थी, लेकिन नचिकेता की दृढ़ संकल्पना और उसके दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके, दृढ़ता को देख करके यमाचार्य ने, यमराज ने नचिकेता को वह बोध कराया। और यह स्थान बड़ा दिव्य स्थान है। आप देख सकते हैं आज भी मछलियाँ जैसे कि अपने बोध को पा करके, हमेशा सरोवरों में आप जाते हैं, देखते हैं कि मछलियाँ दूर भागती हैं, लेकिन इतने दिव्य मतलब ये स्थान है, जैसे ही इनके पास में आओ तो ये मछलियाँ हमारे पास में चली आती हैं। बड़ा आनंद देने वाले से कुछ कह रही है हमसे। यही तो प्रकृति हमको कहती है, सुनाती है, लेकिन हम प्रकृति से सुनना नहीं चाहते। उस प्रकृति को केवल हम देखते हैं उस मज़े की दृष्टि से, लेकिन अगर हम इस प्रकृति को आनंद की दृष्टि से अगर हम इसमें हम रमण करें तो वास्तव में कि वह राम और कृष्ण की जो गाथा है और ऋषियों का जो ज्ञान है, ऋषियों की जो प्रेरणा है और यमाचारी का जो ज्ञान है और नचिकेता का जो बोध है, इस नचिकेता ताल में आकर के यहाँ हमको प्राप्त होता है। बड़ा आनंदीय रमणीय वातावरण है। और रास्ते में आप देखेंगे कि बहुत सारे बर्फ़ के स्थान भी हमको मिले। यहाँ भी बर्फ़ होती है, लेकिन धूप काल में यहाँ पर अभी धूप आ गई है तो पिघल गई है बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर भी होती है। और यहाँ बड़े लंबे समय से बड़ा आप स्थान देखते हैं, स्थान बना दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में वही स्थान है कि खोज में निकला है। जो इतिहास उपनिषदों में, पुराणों में जिसकी कथा आती है, तो वही स्थान है। और यहाँ पर आने के बाद बड़ा आनंद महसूस होता है कि जो मेरे योग साधक है, आध्यात्मिक के रास्ते में जो चलने वाले जो मेरे साथी हैं, उनसे मैं फिर निवेदन करूँगा कि हिमालय यात्रा में जब भी आप आए, उत्तरकाशी से लगभग 32 से 35 किलोमीटर की यह यात्रा है। और समुद्र तल से हिमालय की जो ऊंचाई है, इस स्थान की जो ऊंचाई है लगभग 2500 मीटर, 2500 मीटर की ऊंचाई पे यह स्थान है।
बड़ा दिव्य वातावरण है, रमणीय वातावरण है। मैं भी जैसे आनंद का एहसास कर रहा हूँ, आप भी आनंद का एहसास करेंगे। आगे हम कुछ संतों से भी मिलेंगे तो यहाँ पर कभी लंबे समय से अपनी तप साधना कर रहे हैं और उनके भी दर्शन कराएंगे। आगे के लिए आगे फिर चलते हैं।